Hi everyone, my name is पूजा मिश्रा एंड वेलकम टू द नो और निखिल चैनल। अब आपको ये लग रहा होगा कि निखिल सर कहाँ है, ये वेलकम करने के लिए है कौन। तो निखिल सर यही है एंड मैं उनकी वाइफ हूँ और मुझे आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे जानते होंगे। अब कैसे जानते होंगे मैं बताती हूँ। जो भी बच्चे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर रहे होंगे नो और निखिल के, तो वो जानते होंगे कि हमारी शादी हो चुकी है इसी फेब में। एंड कुछ बच्चे जो लास्ट ईयर EPFO की तैयारी कर रहे थे वो मुझे जानते होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुक्स, इनफैक्ट जो भी निखिल सर के चैनल पे जितने भी वीडियोस गए थे या फिर जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जितने भी बुक्स गए हैं, बहुत सारे मल्टीपल बुक्स मैंने 8-9 बुक्स आई थिंक डिफरेंट टॉपिक्स पे, सब्जेक्ट्स पे मैंने बनाए थे, तो वो सारे मैंने ही बनाए हुए हैं। 55 एक हमारा एक बहुत अच्छा बुकलेट एक पॉपुलर हुआ था, जो कि 55 क्वेश्चंस के MCQ के एक पूरे प्रॉपर बुकलेट हुआ करते थे डिफरेंट टॉपिक्स पे, जिसमें से 1-2 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से एग्जाम में लड़े थे क्वेश्चन, तो वो मैंने तैयार किए थे। फिर हमारा बीच में टेलीग्राम में डेली का क्विज होता था, एक क्विज सेक्शन हुआ करता था हमारा, डेली 5 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस के क्विज होते थे, तो वो मैं लिया करती थी। और करंट अफेयर्स भी हमारा बीच में स्टार्ट हुआ था, आई थिंक फॉर 2 और 3 मंथ्स के लिए वो कंटिन्यू हुआ था, उसके बाद कंटिन्यू नहीं हो पाया था, तो वो सारे करंट अफेयर भी मैं ही प्रिपेयर कर रही थी। तो प्लीज़ जो भी बच्चे मुझे जानते होंगे EPFO के टाइम से, तो आप में से मुझे ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कौन कौन से बच्चे मुझे जानते थे ऑलरेडी। तो मैं आपको ये बता दूं, अब आपको ये लग रहा होगा कि वाइफ है तो क्या कोई भी आकर के वीडियो बना सकता है चैनल पे, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में ब्रीफली बताती हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या कर रही हूँ। तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जिसने अपनी CA की पढ़ाई कंप्लीट की है 2020 में, और फिर उसके बाद अभी करेंटली मैं एक बैंक में मैनेजर हूँ। और इसके साथ साथ मैं UPSC की तैयारी कर रही हूँ। पहले से माइंड में था हमेशा से कि UPSC करनी है, तो फिर मैंने जैसे ही मेरा वो CA कंप्लीट हुआ 2020 में, फिर मैंने अपनी UPSC की प्रिपरेशन शुरू की और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना UPSC प्रीलिम्स क्रैक भी किया। तो क्योंकि आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ, बस इसमें फ़र्क ये है कि मैंने एक माइलस्टोन अचीव करा है, डिफरेंट एग्ज़ाम्स क्रैक करे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैंने ऐसा क्या तरीका अपनाया या फिर क्या क्या एक वो डिफरेंटली किया कि जैसे मेरे एग्ज़ाम्स क्रैक हुए। तो मैं भी अपनी एक्सपीरियंस वीडियोज़ के जरिए आपसे बताती रहूँगी, आप भी मुझे कॉमेंट्स में बताते रहना कि आपको क्या चाहिए या फिर आपको कितना रेलिवेंट लग रहा है ये सारा कंटेंट। तो मेरी UPSC की प्रिपरेशन अभी कंटिन्यूड है और मैं 2025 वाला जो अटैम्प्ट है वो मैं देने वाली हूँ, तो साथ में पता चल ही जाएगा कि देखते हैं क्या होता है। और मैं जो जो टेक्निक्स उसमें यूज़ करने वाली हूँ, चाहे वो नोट मेकिंग को लेकर हो, या फिर रिवीजन टेक्निक्स क्या होते हैं, या फिर कब पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर हमारा प्रोडक्टिव टाइम क्या होता है, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट चीज़ को मैं खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, या फिर मैंने प्रीवियसली अपने CA वाले एग्ज़ाम में किया हुआ है सब कुछ, तो मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं साथ साथ आपसे शेयर करती रहूँगी कि मैं भी क्या फॉलो कर रही हूँ, और आप भी मुझे बताते रहना कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए या फिर कितना रेलिवेंट आप कितना करेक्ट कर पा रहे हो आप मेरे कंटेंट से। तो आज का जो पहला वीडियो है मेरा वो इसी चीज़ पे है कि एक्चुअली 5 टेक्निक्स जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एक माइंडसेट क्या होता है, एक एटीट्यूड क्या होना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए चल के देखते हैं कंप्यूटर पे कि वो 5 तरीके क्या है। तो हमारा आज का टॉपिक है यही कि हाउ टू क्रैक एनी एग्जाम। टेक्निक्स, वेज या एटीट्यूड, माइंडसेट, कुछ भी कह लो कि 5 वो तरीके क्या हैं, 5 पॉइंट्स क्या हैं, तो आज मैं आपसे ये शेयर करती हूँ। तो हमारा पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई योर प्रोडक्टिव टाइम। तो जो एक कहावत चली आ रही है ना कि आपको कोई भी प्रिपरेशन फेज़ है या फिर कुछ भी तैयारी करनी है तो आपको सुबह उठना है, सुबह 4 बजे उठना है, सुबह 6 बजे उठना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मैं हमेशा से मॉर्निंग पर्सन रही हूँ, बट आपको अगर लगता है कि आप रात में ज़्यादा इफेक्टिव हो, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, तो आप रात का आपका टाइम जो है वो प्रोडक्टिव टाइम है। और किसी को अगर सुबह उठ करके ज़्यादा फ्रेशनेस महसूस होती है या लगता है ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी, तो उसका मॉर्निंग का टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका प्रोडक्टिव टाइम क्या है। या तो आप सुबह 4 बजे उठ लो, या तो रात में पढ़ाई कर लो, या तो सुबह के 10 बजे से उठ के पढ़ाई कर लो। तो अपना पहले वो टाइम आइडेंटिफाई करो। इसी के कारण मैंने यहाँ पे ये कोट लिखा है कि डोंट जज योर सेल्फ बट नो योर सेल्फ। तो खुद को जानो। हमारा दूसरा पॉइंट आगे बढ़ते हैं, तो ये है आज का कि पहले आप देखो क्या करते हो कि आप बैठ तो जाते हो टेबल पे, ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि आप बैठ गए टेबल पे लेकिन आपको पता नहीं है कि पढ़ना क्या है।
कोई टारगेट नहीं है। अगर आज नहीं पढ़ाई किया तो क्या हो जाएगा, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। तो कुछ सेट तो हो टारगेट कि भाई आज का अगर फॉलो नहीं होता है तो आपको क्या लॉस होता है इससे। तो इसी के लिए मैंने ये लिखा है कि अपना गोल रेडी होना चाहिए, और ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए कि बस 7 दिन का प्लान बना लिया कि 7 दिन में क्या क्या करना है तो बस उसको लिख लिया, ऐसा नहीं है। 7 दिन का प्लान बनाओ, 15 दिन का प्लान बनाओ, मंथ का प्लान बनाओ। इनफैक्ट अगर एग्ज़ाम मान लो तुम्हारे ऐसा है कि 26 मई, जो मैं अपने एग्ज़ाम का डेट बता रही हूँ आपको, 2025 में एग्ज़ाम है, तो रिवर्स प्लानिंग करो। कितने मंथ बच रहे हैं, उस मंथ की पूरी, और कितने रिवीजन चाहिए आपको। मान लो अगर आपको 6 रिवीजन चाहिए तो यानी कि हर एक मंथ में एक रिवीजन तो कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग एक ब्रॉड प्लानिंग होनी चाहिए कि डिटेल्ड मेरी मंथली प्लानिंग क्या है, फिर उसी मंथ प्लानिंग को आपको वीकली में सेग्रीगेट करना है, और फिर उसी वीक को डेली में बांटना है, ताकि आपको पता चले कि अगर मैं आज नहीं पढ़ाई कर रही हूँ तो इससे क्या होगा कि मैं एक दिन पीछे चली गई। यानी कि मैं अगर आज वाला कल करती हूँ तो कल वाला कब करोगे फिर, तो इसलिए आप अपने इसमें पीछे जा रहे हो। और हाँ, दूसरा ये भी इसमें एक है कि ये पॉइंट भी डाल सकते हो कि मान लो आपको घूमना फिरना है, या फिर आपको वीकली एक दिन चाहिए होता है, ऑफ चाहिए होता है, या फिर कुछ भी, तो एक डिस्ट्रैक्शन टाइम भी डिसाइड कर लो कि भाई मेरा इस दिन जो है वो डिस्ट्रैक्शन डे होने वाला है। तो इससे क्या होगा कि आप पूरे वीक आप प्रोडक्टिव रहोगे, और उस दिन फिर आपको जो करना है वो कर लो। इसी चीज़ को ज़्यादा इजी बनाने के लिए हमारा एक परीक्षा पंचांग बोल करके एक ऐप है, जो कि नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाला है ये, तो ये इसको इजी करेगा काफ़ी। उसमें यही है कि आप अपना उसमें गोल सेट कर सकते हो, आपके कौन कौन से एग्ज़ाम हैं वो आप एक बार सेट कर दो उसमें, और आपको क्या क्या अचीव करने हैं, या फिर डेली क्या टारगेट्स होते हैं वो सेट करो। और उसमें आपको ये प्रॉपर दिखेगा कि आपने कितना अचीव कर लिया, कितना % आपका काम पेंडिंग है। तो ये इससे रिलेटेड है। हालांकि वो ऐप के बारे में तो आपको निखिल सर अच्छे से बताएंगे कि उस ऐप में है क्या। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मैं इसको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, कि पॉजिटिव अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। तो ये क्या है, अब आप जब भी उठो, सुबह उठो, जब भी अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कर रहे हो, शाम में, रात में, कभी भी, आप मिरर के सामने जाओ, और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं मिरर के सामने जाके ये बोलती हूँ कि आई एम अ डिप्लोमैट विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इससे जब आप ये कहते हो ना, जो आप बनना चाहते हो, जो भी आपका गोल है, आप पहले ये मानो कि आप हो, आप ऑलरेडी वो चीज़ कह रहे हो, वो चीज़ प्रेजेंट टेंस में आप कह रहे हो वहाँ पे कि आप हो। तो इससे आपके बॉडी में एक अलग ही लेवल का एक ब्लड फ्लो और एक ऑक्सीजन का फ्लो होता है, जिससे कि एक अलग एनर्जी आती है पढ़ाई करने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे फ़ोन का वॉलपेपर मैंने शेयर किया है, तो जहाँ भी आप जाना चाहते हो, जो भी आपके एग्ज़ाम का टारगेट है, आप उसको सेट करके रख सकते हो अपने वॉलपेपर पे, ताकि आपको रिमाइंड कराता रहे कि एक्चुअली में गोल क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारा चौथा पॉइंट है, बी कॉर्डियल एंड काइंड बट बी एक्सक्लूसिव। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं इसे पर्सनली बहुत ज़्यादा मानती हूँ। इसमें ये है कि ऐसा नहीं है कि बुक्स डिसाइड कर लिया आपने, टारगेट्स डिसाइड कर लिए, एक टेबल डिसाइड कर लिया और चलो बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा भी आप कुछ करते हो ना, उसके अलावा भी आप किसी से मिलते हो, दोस्त होते हैं आपके जिसके साथ आप हैंग आउट करते हो, पार्टी करते हो, मूवी जाते हो, तो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को जज कर रहे हो या फिर आप कैसे दोस्त बनाओगे। आप इस वक्त ऐसे मोड में रहोगे, ऐसे किसी भी एसोसिएशन में आपको नहीं जाना है, ऐसे किसी भी ग्रुप में, फ्रेंडशिप में नहीं जाना है जो मीनिंगलेस है। जो कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि हम प्रीवियस बर्डन भी कभी कभी ढो रहे होते हैं कि हमारे फ्रेंडशिप का, उसको नहीं करना है। अभी इस वक्त पॉज पे ले आना है। अभी आपको ये करना है कि आपकी सोच, आपकी वेवलेंथ जिससे भी मैच होती है, जिस भी दोस्त के साथ, या फिर वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका हम उम्र हो, वो मेंटोर भी हो सकते हैं, वो अंकल भी हो सकते हैं, वो कज़न हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। तो आप अपना सर्कल पहले डिसाइड करो कि आप किसके साथ अगर ब्रेक भी ले रहे हो ना पढ़ाई करते करते, तो वो ब्रेक भी किसके साथ होना चाहिए, वो डिसाइडेड होना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेक भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं फॉलो करती हूँ कि अगर मैंने मान लो कि 50 मिनट मैंने पढ़ाई करी और 10 मिनट मैंने ब्रेक लिया, तो उस 10 मिनट में आप, ऐसा नहीं है कि आप नेटफ्लिक्स पे कुछ मूवी देखने लग जाओगे, कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो ब्रेक भी प्रोडक्टिव ब्रेक होना चाहिए। उस ब्रेक में या तो आप शॉर्ट नैप ले सकते हो, या फिर कुछ ऐसी वीडियो देख सकते हो मोटिवेशनल, या फिर थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ा घूम फिर के बाहर से चलो फैमिली मेम्बर से बात करके आ जाते हैं। कुछ ऐसा ब्रेक होना चाहिए जो कि मेरे पढ़ाई के फ्लो को ना तोड़े, तो ब्रेक भी वैसा होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ,
तो ये बहुत ही ज़्यादा, यस आप लोग सही देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, हालांकि मैंने अपने पूरी सीए की पढ़ाई के टाइम पे सोशल मीडिया से मैं दूर रही थी, मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया था। इनफैक्ट मेरा जो फ़ोन है वो विदाउट सिम हुआ करता था, ये उसमें बस मेरे कुछ कॉमेडी वीडियोस डाउनलोड होते थे जिसे मैं खाते वक्त देखती थी और बस थोड़ा सा देख लिया, हंस लिया, चिल आउट कर लिया और फिर वापस से बैठ गई, ऐसा हुआ करता था। बट आजकल ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि करंट अफेयर है या फिर न्यूज़ है, कुछ भी है, तो इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आपको सोशल मीडिया यूज़ करने होते हैं। बट सोशल मीडियाज़ को जो है वो आपको वाइजली यूज़ करना है। कुछ भी यूज़ कर रहे हो, फेसबुक, इंस्टा, स्नैप, कुछ भी यूज़ कर रहे हो। अब वाइजली यूज़ करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लो जैसे मैं अभी भी मैं फेसबुक, आई थिंक मुझे लगता है कि जो मेरी आदत बनी हुई है एक फेसबुक ना यूज़ करने की, डीएक्टिवेट रखने की, तो मेरी ये 7-8 साल से प्रैक्टिस है। तो मैं आज भी फेसबुक मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं कभी भी उसको ओपन करती हूँ, मैं देखती हूँ और फिर से मैं डीएक्टिवेट करूँ। मुझे अननेसेसरी बिल्कुल भी नहीं सही लगता है कि लोग क्या कर रहे हैं, किस ट्रिप पे जा रहे हैं, किसकी शादी हो रही है, क्योंकि मैं अभी भी प्रिपरेशन वाले मोड में हूँ। तो मुझे नहीं चाहिए होता है, मुझे ये सब अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो बॉदर करती है, तो मैं दूर रहती हूँ। अब लेकिन इंस्टाग्राम को आप कैसे यूज़ कर सकते हो? इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि जैसे अब मेरा गोल यूपीएससी का है, तो मैं उसमें क्या करती हूँ कि जो भी आईएएस में है, आईपीएस सर्विस में है, ऑलरेडी फॉरेन सर्विस में है, तो मैं उन सबको फॉलो करके रखती हूँ। वो लोग क्या काम कर रहे हैं अभी, कहाँ पोस्टेड है, तो मुझे ये सब देख करके काफ़ी मोटिवेशनल एनर्जी आती है मुझे। तो मैं इन लोगों के पेज को फॉलो करके रखती हूँ और मैं अननेसेसरी कुछ भी फॉलो नहीं करती। इनफैक्ट मेरे उसमें दोस्त भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको जो है अपना वो डिज़ाइन करना है पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, कि आपको ये सारे जो जितने भी ऐप्स हैं ये सारे एडिक्टिव तो हैं। अगर आप देखोगे तो वो ख़त्म ही नहीं होगा। अगर आप यूट्यूब में शॉर्ट्स ही देखने लग जाओगे तो पता चला आपने 1 घंटे निकाल दिए पूरे शॉर्ट्स ही देखने में। तो आपको ये पता होना चाहिए मुझे कितना टाइम देना है और मुझे क्या देखना है। अगर कोई चीज़ मुझे इफेक्ट कर रहा है तो उसको अनसब्सक्राइब कर लो, अनफॉलो कर लो, बट उससे इफेक्ट मत हो। तो ये था हमारा आज का 5 पॉइंट्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं, तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मैं फ्यूचर में आपसे शेयर करने वाली हूँ। और मैं बहुत ही आई थिंक मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा पहला वीडियो ही ऐसे चैनल पे जा रहा है जिसका ऑलरेडी 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। क्योंकि मेरा ये पहला वीडियो है तो मैं हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करने वाली हूँ। और जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, उसमें मैं अलग अलग टॉपिक्स पे चीज़ें डालती रहूँगी, उस पर पीडीएफ्स और क्विज़ वगैरह होते रहते हैं वहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।